लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम वो हर तस्वीर दिखा रहे हैं। कल जिस तरीके से सदन में विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार तार किया, उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखने के बाद से विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। इधर बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सदन में विपक्ष सदस्यों ने जो किया वो निंदनीय है। 25 वर्षों से हम सदन में आते हैं और इस तरह का दृश्य पहली बार देखने को मिला। जिस तरह तोड़ फोड़ मारपीट, जिस तरह सदन अध्यक्षीय चेयर तक लोग पहुंच गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। काला इतिहास लिखा गया था। और जिस तरह विरोधी पक्षों ने जिस तरह पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस के लोगों ने पूरी तरह गरिमा समाप्त करने का काम किया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन किसी पूरे इतिहास में कभी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और नीतीश कुमार क्या कुछ इस वक्त सदन में बोल रहे हैं, सुनते हैं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा, लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है, कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते हैं। और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और 124 लोगों ने, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यहीं के हैं, वो तो अध्यक्ष के पद पर आसीन है, इसलिए उनको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो एनडीए के गठबंधन के जितने कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ कारणों से 3 लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सबको पता है। बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को सूचित करके ही लोग बाहर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुए हैं जो एनडीए के समर्थन में है, लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे हुए। अब आप देख लीजिए, जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सब के सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है, और सबको मालूम है। इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था, वो सिर्फ हाँ कहने से नहीं, बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं। और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है, सरकार उनकी बनती है, और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है। और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है, लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से, कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सबसे ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था, विचार हुआ, पारित हुआ। अब उसके बाद आज का दिन था, और आज का दिन आप सोच लीजिए, ये तो तय हुआ कि भाई बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाए। इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट
नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों, ये सब जिनको करना था कर दिया, और आज ही उनका निर्वाचन होना था, आज भी हो गया। और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है? आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, कैसी मानसिकता है, ये लोग जाने। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है, और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोग को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है। और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है। हम तो अपने गठबंधन के मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, ये उनका अधिकार है, प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं है, और कोई सरकारी संगठन में है उससे नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको ये अधिकार है। और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और सदन को अधिकार है कि उसके बारे में कोई निर्णय ले। तो सब तरह से पूरी कार्यवाही की गई, बजट भी पारित हुआ है, हर तरह की कार्यवाही, और पूरा जैसे पहले से हम लोग करते रहे बजट सत्र का, उसी तरह से लंबे अवधि में कार्यकाल में आपने सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लिया। और ये 19 तारीख से चल करके, पिछले महीने को 19 तारीख से चल करके आज 24 तारीख का दूसरे महीने का, यहां तक फरवरी से लेकर के मार्च तक में ये चला है, और आज अंतिम दिन है। तो आज आपके द्वारा जो आज का दिन निर्धारित किया गया विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए, वो हो गया, और मैं उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो गए हमारे माननीय महेश्वर हजारी जी, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और हम सब लोगों को पूरा भरोसा है कि जब भी उनको यहां के स्तर पर जो भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए, जब भी अध्यक्ष महोदय आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे हर चीज का। और एक पुराना अनुभव है, हर चीज को जानते हैं, एक एमएलए के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और सब लोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और एक महत्वपूर्ण पद का वो संचालन करेंगे, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए आपने जो एक स्वस्थ परंपरा कायम किया और पारदर्शितापूर्ण जिस प्रकार से निर्वाचन हुआ और श्री महेश्वर हजारी जी माननीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं इस सदन के तमाम सदस्यों को जिन्होंने श्री महेश्वर हजारी ऐसे जो संसदीय कार्य में जिनकी लगातार रुचि रही है और चौथी बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्लियामेंट में भी एक बार सदस्य के रूप में इन्होंने संसदीय दायित्व का बेहतर निर्वहन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि
माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिस बेहतर तरीके से बिहार विधानसभा का संचालन किया जा रहा है और जो संसदीय मर्यादा एवं उसकी जो पवित्रता है उसको आपने जो कायम की है, उस धारा को कि ये बेहतर वाहक के रूप में दिखेंगे और सदन के तमाम सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने उनके सर्वसम्मति से निर्वाचन में अपना योगदान दिया, अवदान दिया, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं और श्री महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और बिहार विधान मंडल पूरे बिहार के जनमानस के दृष्टि को परिलक्षित करता है और वर्षों से जो एक स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की रही है और जिसके कारण बिहार विधान मंडल की अपनी एक पूरे भारतवर्ष में ख्याति रही है, उसके परंपराओं का निश्चित तौर पर आपका पालन होगा और संसदीय परंपरा मजबूत होगी। महोदय, अगर आज हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी रहते और बेहतर ढंग से इस चयन प्रक्रिया को किया जा सकता था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति इस बात का द्योतक है कि उन्हें जो सदन में एक परंपरा रही है कि प्रतिपक्ष भी सरकार का अंग होता है, लेकिन आज उस मर्यादा का उन लोगों ने पालन नहीं किया। इसका हमें दुख है। अगर रहते तो बेहतर ढंग से आज सदन में जो कार्यवाही चल रही है, जैसे पूरा बिहार और बिहार की जनता जिसके निमित्त आज हम सब हैं और उनके प्रति हमारी जो अपनी प्रतिबद्धता है वो परिलक्षित होती। पुनः श्री महेश्वर हजारी जी को हृदय से बधाई और आसन को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने एक स्वस्थ परंपरा कायम करके आज सदन में उपाध्यक्ष के चयन प्रक्रिया को एक गरिमापूर्ण बनाया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी। सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को मुबारकबाद दी और साफ कहा कि किस तरीके से यहां पर जीत कर आए हैं और बहुमत से यहां पर सरकार बनी है। उसके बाद आज विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। हालांकि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा कि अगर आज विपक्ष होता और सदन के मर्यादा का ख्याल रखा जाता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इधर विधान परिषद में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ऐसे लोग ही जो सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों ने जो किया वो निंदनीय है। सदन में आते हैं और इस तरह देखने को मिला, जिस तरह तोड़ फोड़ मारपीट, जिस तरह सदन अध्यक्षीय चेयर तक लोग पहुंच गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। काला इतिहास लिखा गया था। और जिस तरह विरोधी पक्षों ने जिस तरह पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस के लोगों ने पूरी तरह गरिमा समाप्त करने का काम किया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन किसी पूरे इतिहास में कभी भी विधानसभा के लिए नहीं हो सकता। और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कल सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लाठी खानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष के नेता को कल सबसे पहले लाठी और गोली खानी चाहिए थी। मुख दर्शक बनकर के 112 विधायकों का विपक्ष का नेता, और मुझे लगता है कि अब सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए विपक्ष के नेता सहित पूरे विधायकों को।
और नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान की करतूत से उनके विधानसभा की जनता शर्मसार है। सबने एक सुर में अपने विधायक से अच्छे व्यवहार करने की अपील की है। देखिए, धरना प्रदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन ये जो हमारे विधायक जो मोहम्मद कामरान जी हैं, इनके द्वारा जो कल सदन में जो किया गया है, जो फाड़ दिया गया है लेटर को, ये गलत किया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कागजी फाड़ना गलत हुआ, बहुत बड़ा। अरे विरोध करना अच्छा बात है, विरोध कीजिए, जम के कीजिए। विपक्ष नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। लेकिन कागजी सब फाड़ना अच्छी बात है। हमारे विधायक मोहम्मद कामरान जी के द्वारा कल विधानसभा में बिल जो स्पीकर के द्वारा पेपर्स को लिया गया वो बहुत गलत किया गया। इसकी जितना निंदा की जाए बहुत कम है और ये उम्मीद हम लोगों को नहीं था उनसे। कल जिस तरह से विधानसभा में हुड़दंग हुआ वो संसदीय आचरण के लिए सही नहीं है। हमारे माननीय ने जिस तरह से व्यवहार दिखाया और माइक पकड़ करके खींचा, कुर्सियां फेंकी, एक दूसरे पर लात घुसे भी चलाए, वो हमारे। तो कल सदन में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और ड्रामेबाजी की। वहीं आज भी सदन के बाहर उनकी ड्रामेबाजी जारी है। विधानसभा के अंदर जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन उसके बाहर आप देखिए किस तरह से जो विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं वो यहां पर काला पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं अपना। कल की जो घटना है उसे लेकर ये सभी जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। इसमें सभी पार्टियों के विधायक हैं विपक्ष के, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टियां हैं। इन तमाम दलों के विधायक जो हैं वो अपना विरोध यहां पर जता रहे हैं और एक पैरेलल कह सकते हैं सदन चलाने की यहां पर कोशिश इन विधायकों के द्वारा की जा रही है। तो पूरी जो फौज है विधायकों की वो आप देखिए, सभी पार्टियों के सभी दल के विधायक यहां पर मौजूद हैं और वो अपना यहां पर विरोध जता रहे हैं। हम एक बार बात करते हैं, भाई वीरेंद्र जी हैं, ये जो पैरेलल आप लोग चला रहे हैं आप सदन आगे, देखिए जो कल कुछ हुआ, बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ है नीतीश कुमार के राज में। देश और दुनिया में किसी भी सदन में पुलिस जो है, डीएम है, एसपी है, एसएसपी है, डीएसपी है, पुलिस फोर्स सदन के अंदर में नहीं पहुंची थी। सदन का अपना सिक्योरिटी है ना। अगर वो उससे नहीं होता तब भी नहीं होना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं था जिसके वजह से बुलाना पड़ा इन लोगों को। आप लोग आज सदन के अंदर नहीं जाएंगे? देखिए, जब तक उन पदाधिकारियों का सस्पेंशन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होता है, मुअत्तल नहीं किया जाता है। पटना के डीएम, एसएसपी और कई डीएसपी और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस लोग का डिसमिसल नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तब 5 साल भी हम लोग विधानसभा के अंदर में नहीं जाएंगे। आखिरी दिन है विधानसभा का, फिर आज भी, कल भी, आज भी है। अगर वो आश्वासन नहीं देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तब तक हम बाहर में सदन चलाएंगे और आगे भी सदन की कार्रवाई चलेगी जब तक सदन में इस तरह की जो घटनाएं घटी है उस विधायकों पर, ये उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग सदन का बहिष्कार चलता है। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष के सभी जो विधायक हैं वो ये बात पर अड़े हुए हैं कि कल की जो घटना है उसमें जो दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो, ये मांग जो विपक्षी विधायक हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, चूड़ियां लेकर यहाँ पर जो आरजेडी की विधायक हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अलग अलग तरह से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जो कल की घटना है उसके बाद से लगातार जो विधायकों का रोष है, खास करके विपक्षी पार्टियों के विधायकों का रोष है, वो लगातार दिख रहा है। और यही वजह है कि आज सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विधानसभा के बाहर जो मैदान है वहां पर पैरेलल सदन चलाने की उनकी कोशिश चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने बिहार विधानसभा की घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी माना है। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा में इस तरह का कृत्य नहीं देखने को मिला, और वो भी एक ऐसे कानून के खिलाफ जब विपक्ष के विधायक लोग ये हंगामा कर रहे थे या
जो भी उसको रोकने का कोशिश कर रहे थे, उसमें इस तरह की कार्रवाई करना, वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े रहे, हमेशा इमरजेंसी के खिलाफ उनका वक्तव्य आता रहा, और वो इस तरह का कार्रवाई करे। और कल के हंगामे को देखते हुए आज विधानसभा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सदन के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी भी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। विधानसभा को सुचारू रूप से चलवाने में मदद करने के लिए वैसे तैयारी है। तो आज बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को नहीं, ये हमेशा रहते हैं, इनको ब्रीफ किया जा रहा है बस। तो ब्रीफ आज क्या किया जा रहा है? ब्रीफ किया जा रहा है, अपनी जो ड्यूटी है उसको मुस्तैदी से करेंगे, किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे, और अपने बॉडी लैंग्वेज से अलर्ट हमेशा होना है। ये ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी था, हम लोग आधिकारिक रूप से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। अगर किसी को कोई शंका थी तो स्पष्ट हो गया। और वहीं विपक्षी विधायकों ने मंगलवार को हुई घटना के विरोध में आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने आंखों में पट्टी बांधकर पुलिस प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी की। जाएंगे और आज ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे 5 वर्ष तक हम सदन का बहिष्कार करेंगे, और इतिहास यह पहला होगा कि बिना विपक्ष की पूरी 5 वर्ष तक सरकार। बिल्कुल डब्ल्यू जी, यानी कि आप लोगों ने आज एक तरीके से बहिष्कार कर दिया विधानसभा का। अभी हम लोग का मीटिंग होगा और उम्मीद करते हैं कि बहिष्कार करना है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। खबरें लगातार जारी हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।